इमेजिन करो एक लड़की है बरेली की जिसे डांस का बहुत शौक है। लेकिन पहले क्या था, या तो वो किसी लोकल टीवी शो पर डांस कर सकती है या तो किसी स्कूल के इवेंट में डांस कर सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक फोन, एक रिंग लाइट और एक इंस्टाग्राम के रील्स और उसका टैलेंट पूरी दुनिया को दिख रहा है। सोच के देखो, जब तुम लास्ट टाइम अपने फोन को साइड में रखकर बिना किसी स्क्रीन के अपने आप को टाइम दिया था, वो कब था? मतलब सीरियसली, बिना नेटफ्लिक्स, बिना रील्स, बिना स्क्रॉलिंग किए हुए। अब इमेजिन करो एक पूरा देश जहां 25 करोड़ से ज्यादा जवान रोजाना 6 से 8 घंटे स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं, बिना रियलाइज किए कि ये डिजिटल दुनिया उनके असली दुनिया के साथ कनेक्शन काट रहा है। और ये कोई एग्जैजरेट जनरेटेड नहीं है, ये है इंडिया का साइलेंट क्राइसिस, एक डिजिटल पेंडेमिक। Mukesh Ambani has said Reliance Jio will be ready to commercially launch its 4G telecom services in second half of 2016. Well as Reliance for Jio, Rima? Yes, indeed, because we understand the Jio subscriber base has crossed 16 million subscribers in just 1 month of commercial operation. Remember, they started service on the 5th of September, and this pace of enrollment has created a world record. 2016 में जब जियो आया था तो सबको लगा कि ये तो डिजिटल फ्रीडम का गेट खुल गया, और हुआ भी वही। आज 2025 में इंडिया के पास 806 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं और 491 मिलियन सोशल मीडिया यूजर। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये है एक पावरफुल डिजिटल सुनामी जो देश के हर कोने में पहुंच चुकी है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन लोग हुए? 15 से 30 साल बैच का यूथ जो अपना सपना चेस कर रहा था, अपना आइडेंटिटी ढूंढ रहा था, वो यूथ अब डोपामिन के लिए स्क्रॉल कर रहा है। हर लाइक, हर कमेंट, हर नोटिफिकेशन एक छोटी सी डाटा है, और फिर क्रैश और फिर से स्क्रॉल। इट्स ए लूप, ये फीडबैक लूप। क्या आपको लगता है कि आप अपने फोन के गुलाम बन गए हो? शायद जवाब है हाँ। ये सिर्फ टेक का प्रॉब्लम नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल और नेशनल स्केल का कंसर्न। क्या आपने कभी फोमो फील किया है? वो फीलिंग जब आप किसी इवेंट में नहीं गए और जब सबने स्टोरी लगाया तो आपको लगा कि अरे यार, मैंने तो कुछ मिस कर दिया। ये जो एप्स है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब हमारे अटेंशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब सवाल ये है कि जिस टेक्नोलॉजी ने हमें दुनिया से जोड़ा, वो अब खुद से हमें तोड़ रही है। स्टडीज दिखाती है कि डिजिटल ऑडियंस सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, ये मेंटल हेल्थ, फिजिकल वेल बीइंग, रिलेशनशिप, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये सबको इफेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब हो रहा है एक ऐसे समय पर जब इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। 25 करोड़ से ज्यादा जवान, एक ऐसा फोर्स जो देश का फ्यूचर बदल सकते हैं। लेकिन अगर वही जनरेशन लॉस्ट हो गई इस स्क्रॉलिंग के जंगल में, तो क्या होगा? इसी सबको देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप में से बस 1% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। इस वीडियो में हम सिर्फ सोशल मीडिया से होने वाले डिस्ट्रैक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे। वीडियो के एंड में हम इसके सोल्यूशन भी ढूंढेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कभी नोटिस किया है, दो लोग एक ही रूम में होते हैं पर दोनों एक अलग दुनिया में जी रहे होते हैं। एक इंस्टाग्राम के रील्स देख रहा है और दूसरा स्नैपचैट के स्टिक सेव कर रहा है। ऐसा ही एक पूरी जनरेशन एक ही कंट्री में पर अलग अलग डिजिटल बबल में जी रही है। इमेजिन करो एक लड़की है बरेली की जिसे डांस का बहुत शौक है। लेकिन पहले क्या था, या तो वो किसी लोकल टीवी शो पर डांस कर सकती है या तो किसी स्कूल के इवेंट में डांस कर सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक फोन, एक रिंग लाइट और एक इंस्टाग्राम के रील्स और उसका टैलेंट पूरी दुनिया को दिख रहा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर ने लाखों आर्टिस्ट, डिजाइनर, गेमर और फोटोग्राफर को एक प्लेटफॉर्म दिया, नॉट जस्ट फॉर एक्सपीरियंस बट फॉर इनकम। पहले सिर्फ मेट्रो सिटी के लोग ही एक्सपोजर ले पाते थे, पर आज एक बिहार का छोटे से गांव का लड़का भी ट्रेंडिंग पेज पर आ सकता है। और ये सिर्फ क्रिएटिव लोगों के लिए नहीं, LGBT यूथ जिनको सोसाइटी ने ऑफेन साइलेंट किया, उनके लिए भी सोशल मीडिया एक सेफ स्पेस बन गया है। और तुमको पता है ना कि कोविड-19 के दिनों में क्या हुआ था? एंजाइटी, आइसोलेशन और भी बहुत कुछ। लेकिन वो वक्त था जब जूम कॉल, क्लब हाउस चैट और इंस्टाग्राम लाइव ने एक वर्चुअल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया था। एक रिपोर्ट के हिसाब से 70% सच आया था सोशल मीडिया यूसेज में ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पीपल वेयर अननोन बट कनेक्टेड, चाहे वो नीट जेई के टेलीग्राम ग्रुप हो या मेंटल हेल्थ पेज के डीएम बॉक्स। तो हाँ, जब सोशल मीडिया का सही तरीका से यूज हो तो ये एक एम्पावरमेंट पावरफुल टूल बन सकता है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या आपको पता है कि ICSSR के 2022 के एक रिपोर्ट के हिसाब से 65% इंडियन टीम अपने आप को नॉट गुड इनफ फील करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर का गुड लाइफ देखा है। अब सोचो, जब हर एक पोस्ट हाईलाइट रील है तो कंपैरिजन कैसे फियर होगा। लेकिन दिमाग ये समझ नहीं पाता, वो कहता है मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, और यही बनती है एंजाइटी और डिप्रेशन की शुरुआत। विशाखापट्टनम के एक स्टडी में 76% स्कूल गोइंग एडल्ट में डिप्रेशन के सिम्टम मिले। स्मार्टफोन ऑडियंस वैलिडेशन के लिए एक कांस्टेंट क्रेविंग बन जाती है। आज के रील पे 2000 लाइक आया और कल के रील पर बस 500
आया तो मूड खराब हो जाता है। ऐसा लगता है सेल्फ वर्थ लाइक पर डिपेंड हो गया है और रात को तो फोन साइड पर रखना इम्पॉसिबल। ब्लू लाइट से स्लीप डिस्टर्ब, स्क्रोलिंग चालू और रिजल्ट 40% टीनेजर की नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती। और फिजिकल हेल्थ, आंख में प्रॉब्लम, नेक पेन, बैक पेन और वेट जैसे लाइफ स्टाइल का स्लो पॉइजन बन गया है ये फोन। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी के रिसर्च में ये तक लिखा गया है कि स्मार्टफोन ऑडियंस के अंडरवेट होने का रिस्क 2.5 टाइम ज्यादा है। चलो मान लिया हेल्थ इम्पैक्ट पर्सनल होता है, पर क्या ये सिर्फ एक प्राइवेट इशू है? बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट जेई और नीट अपेरेंस फोकस खो देते हैं तो उनके सपने खो जाते हैं। कोचिंग टीचर्स रिपोर्ट करते हैं कि 67% बच्चे क्लास में डिस्टर्ब होते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन से। बेंगलुरु जैसे आईटी हब में प्रोफेशनल्स बर्नआउट फील कर रहे हैं क्योंकि ऑलवेज ऑन कल्चर बन गया है और घर जहाँ पे फैमिली डिनर एक बॉन्डिंग मूवमेंट होता था, आज सबके फोन टेबल पे है लेकिन आंखें एक दूसरे में नहीं, स्क्रीन पर है। फैमिली बॉन्ड ब्रेक हो रही है और मैरिज लाइफ भी। आउटलुक बिजनेस का एक रिपोर्ट बताता है कि 2020 से 2023 के बीच अरेंज मैरिज में 24% से गिरावट हुई है और इसका वजह है डिजिटल इंडिपेंडेंस। स्मार्टफोन एक पावरफुल टूल है लेकिन जब टूल ही मास्टर बन जाए तो इंसान का क्या होगा, हम जानेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। क्योंकि आजकल के ऑडियंस को लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे ऑडियंस स्लो पॉइजन जैसा डेवलप होती है। टॉक्सिसिटी स्क्रोलिंग से स्टार्ट होता है और कभी कभी आइडेंटिटी तक खत्म हो जाता है। जरा एक बार सोचो, क्या आप फोन यूज कर रहे हो या फोन आपका? सोचते रहो, तब तक मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर तैयार करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।